हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फर्देस्ट बिल्डिंग यू कैन रीच। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट्स रिप्रेजेंटिंग द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग, some bricks and some letters. Basically, you are given some building like this. You are given the height of the building. It will have some height. First building, second building, have some height, so on. And you are standing on the first building, and you are given with two things. You have the bricks, and you have some letters. सो बेसिकली व्हाट आर दे विल बी यूज फॉर, ये किस लिए यूज करेंगे हम। तो हम जैसे बिल्डिंग वन पे हैं, तो अगर बिल्डिंग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए हम इन ब्रिक्स और लेडर्स का यूज करेंगे। जब हम किसी बिल्डिंग से मतलब एक ज्यादा हाइट वाली बिल्डिंग से, यहाँ पे लिखा हुआ है while moving from building I to building I+1, if the current building height is greater than or equal to the next building height। तो जो अभी जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं उसकी अगर हाइट ज्यादा है अगली बिल्डिंग से, तो आपको ना तो लेडर की जरूरत पड़ेगी ना ब्रिक्स की। बेसिकली आपको सिर्फ जंप ही तो करना है नीचे की तरफ, तो उसके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लेडर्स और ब्रिक्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप कम हाइट से ज्यादा हाइट पे जाएंगे। तो आपकी करंट बिल्डिंग की हाइट अगर कम है अगली बिल्डिंग की हाइट से, तो आप या तो एक लेडर यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक लेडर यूज करनी है। आपकी कितनी भी हाइट होगी बिल्डिंग की, इट डजेंट मैटर। एक लेडर से हम क्या कर सकते हैं, उस बिल्डिंग पे पहुंच सकते हैं अगली पे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ब्रिक्स यूज कर सकते हैं। पर ब्रिक्स आपको एक नहीं, ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगे आपको इनकी हाइट में कितना डिफरेंस है उतनी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दूसरी बिल्डिंग की हाइट है 3 और ये तीसरी बिल्डिंग की हाइट है 7। आपको दूसरी से तीसरी बिल्डिंग पे जाना है, तो आपको कितनी ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, 4 ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी हाइट्स में 4 का डिफरेंस। अगर मैं बोलूँ आपको लेटर कितनी यूज करनी पड़ेंगी दूसरी से तीसरी बिल्डिंग में जाने के लिए, आप बोलेंगे सिर्फ एक। तो पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल सही रहेगा, एग्जाम्पल 2 लेके देखते हैं। देखता हूँ अगर ये पेस्ट हो सके ठीक रहेगा यहाँ पे। पेस्ट नहीं होता तो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं खुद से ही। हाइट्स दी हैं 412 273, 412 273। तो हमें भी हाइट्स दी हुई हैं, बिल्डिंग की हाइट लिखते हैं। 412 273। इसलिए आपको हाइट दी है 412 273, 18 23 19, 18 23 19, 18 23 19। और आप कहाँ खड़े हैं, आप इस पहली बिल्डिंग पे हैं। अब आपको बिल्डिंग्स पे मूव करना है। आपको वो ये और देख लेते हैं हमें कितनी लेडर दी हुई है और कितनी ब्रिक्स दी हुई है। तो हमें 10 तो लेडर ब्रिक्स दी हुई है, ब्रिक्स 10 और लेडर कितनी है 2। अब आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना है, आगे की तरफ मूव करते रहना है। और आप जब कभी आपको चढ़ना होगा, ऊंची बिल्डिंग पे जाना होगा, तो आप ब्रिक्स और लेडर का यूज करेंगे। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप मैक्सिमम किस इंडेक्स पर पहुंच सकते हैं। आपने इनका यूज करके ब्रिक्स और लेडर का यूज कर लिया, ऑप्टिमली यूज किया। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम किस इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं, आपको ये पता करना है। तो जरा हम पहले पता करते हैं, हम मूव करने की कोशिश करते हैं जरा पहले। तो हम क्या है, पहले मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं पहली बिल्डिंग पे, हमें जाना है दूसरी बिल्डिंग पे। तो बताइए आपको दूसरी बिल्डिंग पे यूज करने की जाने के लिए आप या तो ब्रिक का यूज कर सकते हैं, लेटर का। मैं भी ब्रिक्स का यूज लेके देखता हूँ कि मैं ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ खाली, तो मुझे मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ ब्रिक्स का यूज करके। तो आपकी इस बिल्डिंग की हाइट है 4, इस बिल्डिंग की हाइट है 12। तो आपको ब्रिक्स यूज करनी है, तो आप बताइए कितनी ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी आपको दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए। आप बोलेंगे कि मुझे 8 ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितनी यूज करनी पड़ी, 8 ब्रिक्स यूज करनी पड़ी। आपको अब दूसरी बिल्डिंग से, अभी आपके पास ब्रिक्स थी कितनी, 10। तो अभी आप और भी ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, आपके पास ब्रिक्स बची हैं। कितनी ब्रिक्स बची हैं, आपके पास 10 थी, तो आपके पास रिमेनिंग हो गई 2 ब्रिक्स। अब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, आप कोई बिल्डिंग बीच में स्किप नहीं कर सकते। एक बात और, आप कोई बिल्डिंग बीच में स्किप नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूअसली मूव करना है। तो आप 12 से 2 जा रहे हैं, क्या आपको कुछ भी यूज करना पड़ेगा,
ना तो आपको, मुझे लगता है आपको सिर्फ जंप करना है, ना तो आपको ब्रिक्स यूज करनी है, ना आपको क्या बोलते हैं हम लेडर यूज करनी। तो आपका यहाँ पे ब्रिक्स का कितना यूसेज आया? कुछ भी नहीं आया, तो जीरो। अच्छा, आप तीसरी बिल्डिंग से चौथी बिल्डिंग पे जाएंगे तो आपको क्या ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी? आप बोल रहे हैं हाँ करनी पड़ेगी, कितनी ब्रिक्स यूज होंगी? 5। और ये हो गया अलर्ट पॉइंट आ गया, क्योंकि भाई मेरे पास ब्रिक्स तो बची थी सिर्फ 2, मुझे यूज करनी पड़ रही 5। अब तो मेरे को ऐसे देखिए, आपने अब तक टोटल कितनी ब्रिक्स यूज करनी पड़ी? आपको सिर्फ ब्रिक्स यूज करे तो आप इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 13 ब्रिक्स यूज करनी पड़ रही है। आपके पास है कितनी? 10। अब क्या करें? अब आगे कैसे मूव करें? तो यहाँ पे आएगा हमारा लीडर। लीडर बोलेगा कि भाई ठीक है, तुमने मुझे तो यूज किया ही नहीं। आप या तो ऐसा कीजिए, आप यहाँ से, आपके पास क्या थी? सिर्फ दो। जैसे आप 2 से 7 पे मूव कर रहे हैं, इस 2 से 7 मूव किए, आपको पता है कि आपको ब्रिक्स बची हैं, तो आपको यूज करनी है क्या बोलते हैं 5। तो आप बोलेंगे मेरे पास ब्रिक्स तो है नहीं सफिशियंट, तो आप बोलेंगे मैं यहाँ पे एक लेटर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। पर क्या ये ऑप्टिमल होगा? दैट इज क्वेश्चन, कि आपकी जहाँ पे ब्रिक्स खत्म हुई, आपने उसी पॉइंट पे सोच लिया कि मेरे पास ब्रिक्स अब कम बची हैं, मैं लेटर यूज कर लेता हूँ। तो क्या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस 2 से 7 पे आप लेटर का यूज करके पहुंचेंगे, तो क्या वो एक ऑप्टिमल कॉल होगी? आप बोल रहे हैं देखो, लेडर तो मैं कहीं भी कितने भी हाइट का डिफरेंस हो वहां यूज कर सकता हूँ, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ पीछे की ओर कि मैं अपनी ब्रिक्स को बचा लाऊं? तो आप बोलेंगे कि मैं लेडर का उस जगह यूज कर लेता हूँ जहां मुझे सबसे ज्यादा ब्रिक्स यूज करनी पड़ी थी। तो क्यों ना ऐसा करते आपकी, आप लेडर को यहाँ यूज कर लेते। आपको बात समझ में आ रही है? आप लेडर को यहाँ यूज करने के बजाय आप लेडर को यहाँ यूज कर लीजिए, तो आपका सफिशियंट ब्रिक्स भी बच जाती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए, आपको 13 ब्रिक्स, आपके पास ब्रिक्स थी कितनी? आपके पास ब्रिक्स थी 10। आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नीडेड कितनी थी? अगर आप 7 तक पहुँचेंगे, तो आपने बोला कि मुझे 13 यूज़ करनी पड़ी, नीडेड है 13। तो आपके पास ये आ गया एक अलर्ट पॉइंट कि भाई आपके पास इतनी ही नहीं है, आपको ज़्यादा नीडेड है। तो आप पीछे जाके देखेंगे, पीछे जाके देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है मैं कहीं से ब्रिक्स को अपनी बचा लाऊँ, कहाँ से बचा के लाऊँगा जहाँ से मेरी ब्रिक्स सबसे ज़्यादा बच सकती हैं। देखिए, एक तो आप यहीं से बचा सकते हैं, आप यहाँ पे लेटर का यूज़ कर लीजिए, आप इस पॉइंट पे पहुँच जाएँगे। तो मैं कह रहा हूँ ये एक ऑप्टिमल कॉल नहीं है। आपकी ब्रिक्स जहाँ सबसे ज़्यादा बच सकती थी, आपको वहाँ से बचानी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप ब्रिक्स को 8 बचा लाइए, आप लेटर को 1 यूज़ कर लीजिए। तो आपने अगर ब्रिक्स को, अगर आप यहाँ से 8 ब्रिक्स बचा के ला रहे होंगे, तो क्या आपकी 13 की बजाय कितनी यूज़ हुई होंगी? 5 ब्रिक्स यूज़ हुई होंगी और आप इस 7 पे पहुँच गए होंगे। पर आपकी अब लेटर कितनी बची होंगी? अब लेटर जो बची हैं वो कितनी हो गई अब? 1 हो गई। तो क्या आप मुझे बताइए, आप अभी और मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ क्या है अभी 5 ब्रिक्स यूज की हैं। नीडेड की बजाय हमें यूज्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, यूज्ड, दैट विल बी द गुड वन। तो आप यहाँ पे क्या है, 5 ब्रिक यूज की है, 1 लेटर यूज की, तो क्या अभी आप 7 से आगे और मूव कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ भाई मेरे पास टोटल 10 ब्रिक थी, अभी तो मेरे पास 5 ब्रिक बची, 1 लेटर भी बची है। तो आपको 7 से 3 मूव करने के लिए कुछ यूज करना पड़ेगा क्या? हाँ बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना है, तो आपने कहा कि अच्छा 0 ब्रिक्स यूज की, क्योंकि आप कम हाइट पे जा रहे हैं। 3 से 18 पे जाने के लिए आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे अगर मैं ब्रिक्स का यूज करूं तो मुझे कितनी ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी? आप बोलेंगे मुझे 15 ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। तो आपने कहा चलो ठीक है, 15 ब्रिक यूज कर लेते हैं। तो अगर 15 यूज कर लेंगे तो आपकी यूज्ड ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी? 20। फिर से अलर्ट पॉइंट आ गया। आपने कहा कि भाई आपकी ब्रिक्स तो 10 ही थी, आपने 20 कैसे यूज कर ली? मतलब आपको कहीं ना कहीं लेटर यूज करनी ही पड़ेगी पीछे, क्योंकि आप इतनी ब्रिक्स यूज कर नहीं सकते। और आपके पास क्या लेटर बची है? इस पॉइंट पे आप चेक करें कि आपके पास लेटर बची है, आप बोलेंगे मेरे पास लेटर बची है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है, ये 18 में पहुंचना है, तो मैं बोलूंगा कि मैं एक लेडर यूज करूंगा। फिर वही क्वेश्चन कि मुझे लेडर कहाँ यूज करनी चाहिए? जहां मेरी ब्रिक्स का सबसे ज्यादा यूसेज आया है, यहाँ तक पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो देखिए आपका 8 पे आया था, पर आपने 8 तो हटा दिया ना, यहाँ पे तो आप अब लेडर यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स यूज नहीं हुई, यहाँ पे लेडर यूज हुई है। अब इनमें देखिए, इनमें सबसे ज्यादा यूसेज ब्रिक का कहाँ पे आया है? तो आप बोलेंगे यहीं पे आया है भाई, 3 से 18 पे गया, वहां पे मुझे ब्रिक के बजाय लेडर यूज कर देनी थी। तो आपने कहा कि ठीक है, अगर आप लेडर यूज करेंगे तो आपने जो यूज्ड ब्रिक्स 20 कर दी हैं, ये आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपने जोड़ दिया है इसको। तो आपने कहा कि ये 20 नहीं है, ये तो फिर यूज्ड ब्रिक्स 5 ही होगी। आप कहेंगे मेरे पास अब लेडर यूज कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट पे, इस 15 की बजाय मैं यहाँ पे एक लेडर यूज करूंगा, क्योंकि मैं ब्रिक्स का यूज करके तो कैसे भी नहीं पहुंच पा रहा ना यहाँ पे। तो आपने कहा कि मैं एक लेडर यूज करूंगा, लेडर आपके पास कितनी बची है? 0। फिर आगे जाते मैं देखता हूँ पहले आगे जा सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई यूज्ड तो मेरी 5 है, अभी मेरे 5 ब्रिक्स बची हैं। तो आपने कहा कि 18 से 20 तक जाने के लिए मुझे कितने ब्रिक्स चाहिए? आपने कहा कि अगर ब्रिक्स का यूज करूं तो मुझे 2 ब्रिक्स चाहिए। तो यूज्ड ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी आपकी? 7। क्या आप अभी भी आगे बढ़नी सोच सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी ब्रिक्स टोटल मेरे पास 10 थी, मैंने अभी 7 ही यूज की हैं। तो आप
अ, 20 से 3 पे जाने की कोशिश करें, फिर यहाँ पे तो आपको कोई ब्रिक्स का यूज ही नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मेरी जीरो ब्रिक्स यूज होंगी, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे। फिर आप गए 3 से 19 पे जाने की कोशिश की, 3 से 19 पे जाने की जैसे कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे कि मेरी जो ब्रिक्स है वो कितनी यूज होंगी, 7 और 16, 16 7 कितना होता है भाई, 23। तो आप बोलेंगे यार ये तो गड़बड़ होगी, मेरी यूज्ड ब्रिक्स 23 होगी, ब्रिक्स 10 होगी, तो मैं इस पॉइंट पर पहुंच ही नहीं सकता। मतलब मेरा आंसर वाला पॉइंट कौन सा होगा, मैं आंसर उसी पॉइंट पर अपडेट करूंगा। आंसर किस पॉइंट पर अपडेट करूंगा कि मैं किस इंडेक्स पहुंच सकता हूँ, जहां पे मैं देख रहा हूँ हर बार ये पा रहा हूँ कि जो मेरी यूज्ड ब्रिक्स है वो लेस देन या इक्वल आ रही है टोटल ब्रिक्स जो अवेलेबल है मेरे पास। लॉजिकल है भाई कि आपकी यूज्ड ब्रिक्स टोटल ब्रिक्स की या तो लेस आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, उसी पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं। तो मतलब आंसर को वहीं पे अपडेट करेंगे। तो आप मैक्सिमम किस पॉइंट तक पहुंच पाए, ऑप्टिमली आप चले और आप इस पॉइंट तक पहुंच पाए। देखिए इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई ऋषि आपने बोला कि हमें मान लीजिए 18 इस पॉइंट तक हमें दिक्कत हुई थी ना, इस पॉइंट पे दिक्कत हुई थी, हमने बोला कि मेरी यहाँ तक टोटल 13 ब्रिक्स यूज हो रही थी। तो मैंने ये चीज समझ गया था मुझे कहीं तो लेटर यूज करनी हो, कहाँ यूज करनी है जहाँ मेरी सबसे ज्यादा ब्रिक्स यूज हुई थी। तो मैं ये पूरे एरे क्या शुरू से ट्रेवर्स करूंगा, मैं पता लगाऊंगी सबसे ज्यादा ब्रिक्स कहाँ यूज हुई है। ये तो ऑप्टिमल नहीं होगा ना, अगर आप ऐसे लीनियर वे में चल रहे हैं तो आप बोलेंगे यार इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। तो क्या क्यों ना मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लूं जो मेरा क्या है, मुझे टॉप ला के दे दे, मतलब मेरे को मैक्सिमम वाला ला के दे दे। तो सेट यूज कर सकते हैं क्या हम। तो देखो सेट में वो होता तो है, सेट में क्या कर सकते हैं हम, एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर क्या होगा मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे और मैक्सिमम को हटाते जाएंगे जब भी जरूरत पड़े। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सेट जो है यूनिक एलिमेंट्स रखता है, मतलब डुअल एलिमेंट एक जैसे एलिमेंट नहीं रख सकता। हो सकता है मेरे +8 यहाँ है, +8 यहाँ भी हो, समझिए। तो सेट तो एक ही बार रखेगा, उसे सेट दोबारा रखेगा नहीं। तो आप सेट यूज करने की नहीं सोचेंगे, तो आप बोल सकते हैं क्या मैं मल्टी सेट यूज कर सकता हूँ, मल्टी सेट तो डुअल एलिमेंट रख लेता है, एक जैसे मतलब कई अक्रेंस रख सकता है। तो आपने मल्टी सेट यूज करने की सोची, तो आपने बोला कि मल्टीपल एलिमेंट तो रख लेगा। पर जैसे ही मैं इस 8 को उठाने की सोचूंगा, मैं कहूंगा कि भाई मेरा मैक्सिमम वाला हटाओ, टॉप वाले को इरेज करने की कोशिश करूंगा, सेट में से हटाऊंगा, क्योंकि इसकी जगह मैंने लेटर यूज की है। अगली बार ये थोड़ी ना हटाऊंगा। तो आप बोलेंगे जैसे मैं 8 को उठाऊंगा 8 की और सारी अक्रेंस भी हट जाएंगी, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यूज केस होगा प्रायोरिटी क्यू। आप प्रायोरिटी क्यू यूज कर लीजिए। प्रायोरिटी क्यू में क्या, आप मैक्सिमम आपके पास हमेशा होगा, जैसे ही आप उसकी जगह लेटर यूज करें उस मैक्सिमम को हटा दीजिए। फिर देखिए अगर नेक्स्ट मैक्सिमम कौन सा मेरे पास जहां मुझे लेटर यूज करनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है आपको। तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे। अब इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, किसी इंडेक्स तक का जो मैक्सिमम वो स्टोर करके लाएंगे। तो सारे एलिमेंट स्टोर करेंगे, पर सबसे ऊपर क्या होगा उसमें, प्रायोरिटी क्यू में मान लीजिए पी क्यू नाम है। इस पी क्यू में बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर क्या होगा, टॉप पे होगा आपका मैक्सिमम एलिमेंट। अब आप मूव करना स्टार्ट करेंगे। आप मूव कहां से करना स्टार्ट करेंगे, i = 1 फर्स्ट इंडेक्स देखेंगे क्या मैं फर्स्ट इंडेक्स पर जा पा रहा हूँ। अब ये चेक करेंगे ना, आप जीरो इंडेक्स पे तो पहले से ही है, लेस देन इसका साइज पता लगा लेते हैं, एंड n = डॉट साइज। आप एंड तक मूव करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और, आपका आंसर एक देते हैं कि एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आंसर की निश्चित वैल्यू क्या लेंगे, आप बोलेंगे आप कहीं भी नहीं जा पा रहे तो आप जीरो इंडेक्स पे तो होंगे ही ना। आपके मैं बोल रहा हूँ एक भी ब्रेक नहीं दी आपको, एक भी लेटर नहीं दी, पर आप जीरो इंडेक्स पे पहले से ही थे, तो आप जीरो इंडेक्स पे तो होंगे, तो इसकी वैल्यू जीरो तो होगी ही होगी। अब ये कितनी बढ़ सकती है वो हमें देखना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे किसी एलिमेंट पे हम जा रहे हैं तो i = 1 पे है, तो मैं कहूंगा कि भाई i = 1 पे पहुंचने के लिए मुझे कितना, एक तरह से आप समझिए ब्रिक्स यूज करनी पड़ी, मतलब कॉस्ट खर्च करनी पड़ी। i = 0 से i = 1 पे पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ी। एक वेरिएबल और बना लेंगे, टोटल ब्रिक्स यूज्ड, मतलब यूज्ड नाम रख देता हूँ, इंट यूज्ड। अभी तक तो कोई ब्रिक यूज आपने यूज नहीं किया, कोई ब्रिक यूज नहीं किया। ठीक है। तो आपने pq में क्या डालेंगे, pq.push pq में डालेंगे कि भाई आपको इस i इंडेक्स पर i-1 इंडेक्स तक पहुंचने के लिए कितनी ब्रिक्स का यूज करना पड़ा। तो आप बताइए कितनी यूज करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपकी i की हाइट ज्यादा है i-1 से, तो आपको मतलब बेसिकली हाइट्स i-1 यूज करनी पड़ेंगी। पर अगर कम है तो आपको जीरो यूज करनी पड़ेंगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ जीरो
कॉमा हाइट्स आई माइनस हाइट्स आई माइनस वन, क्योंकि उस केस में क्या है, ये नेगेटिव आ रहा होगा, अगर हाइट कम होगी तो नेगेटिव आएगा, तो उस केस में जीरो आना चाहिए, मेरा जीरो चला जाए इसमें। ये आपने कर दिया। आपने कहा कि अच्छा जी, मैंने अब तक टोटल ब्रिक्स कितनी यूज करनी है, अगर इस पॉइंट पे मैं पहुंच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो मेरी यूज्ड ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी, तो यूज्ड हो जाएंगी आपकी, यूज्ड पहले कितनी थी ये बता दीजिए, और उसमें इतनी और जोड़ लीजिए, मैक्सिमम ऑफ आई माइनस आई माइनस वन। ठीक है, ठीक है। अब आपका आपने यूज ब्रिक निकाली, आप ऐसे यू ब्रिक यूज कर रहे हैं, आपने अभी तक लेटर की सोची नहीं, पर आप लेटर की सोचोगे कब, जैसे ही आपकी यूज्ड ब्रिक क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किससे, टोटल ब्रिक्स जो आपके पास थी, तो आप सोचोगे कि भाई अब तो मुझे लेडर यूज कर लेनी चाहिए, पर लेडर किस केस में यूज कर पाओगे, आपके पास लेडर अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। तो आप देखेंगे क्या मेरे पास लेडर्स का काउंट ग्रेटर देन जीरो है, अगर मेरे पास लेटर अवेलेबल है तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे लेटर यूज कर लो। किस पॉइंट पे यूज करेंगे, ये मैं पता लगाना है, तो हमने कहा कि ये तो भाई वहां यूज करना चाहिए था, जो इस पॉइंट तक का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, जहां पर हमने लेटर यूज की भी नहीं है अभी तक, सबसे ज्यादा ब्रेक्स यूज हुई है जहाँ पे, हमें वहां पे यूज करना चाहिए। तो आपने कहा कि मुझे वहां यूज करनी चाहिए, तो आपकी फिर बताइए, आप वहां यूज कर लेंगे लेडर, तो लेडर तो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, लेडर्स माइनस माइनस लेडर कम होगी, और आपके क्या चेंज होगा, अगर आपने वहां पे क्या बोलते हैं यूज कर ली लेडर, तो वहां का जो आपने ब्रिक का यूज जोड़ रखा है उसको उठा देंगे, कहेंगे ब्रिक तो यूज हुई नहीं वहां पे, तो यूज्ड में से क्या हटा देंगे, अ, उस पॉइंट तक की, उस पॉइंट में कितनी ब्रेक लग रही है, बेसिकली यूज्ड में से हटा देंगे कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए कितनी ब्रेक्स लगी, तो वो कितना होगा, पी क्यू डॉट टॉप में बैठा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट ही तो था ना, सबसे ज्यादा ब्रेक्स किस पॉइंट पे यूज किया आपने, तो पी क्यू डॉट टॉप, ये हटा दिया आपने। फिर आप कहेंगे कि अब भाई मैंने यहाँ पे क्या लेटर यूज कर ली है, तो अब मैं इसको प्रायोरिटी क्यू में से हटा दूंगा, पी क्यू डॉट पॉप, यहाँ तो लेटर यूज कर लिया, आप प्रायोरिटी क्यू में क्या स्टोर कर रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे ब्रिक्स यूज की थी, और उसका वो एक ऑर्डर में अरेंज है, सबसे ऊपर कौन सा है कि सबसे ज्यादा ब्रिक्स कहाँ पे यूज हुई थी, पर अब आपने यहाँ पे लेटर यूज कर लिया, तो आपको ये पॉइंट हटाना चाहिए, तो आपने ये हटा दिया। फिर आप आए नीचे यहाँ पे, तो एक चीज बताइए, आपका आंसर कब अपडेट होगा, ये हम बात कर चुके हैं, जब भी आपको ये चीज दिखेगी कि आपकी जो यूज्ड ब्रिक्स है, यूज्ड लेस देन इक्वल टू आ रहा है ब्रिक्स के, तब आप हमेशा बोल सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पर अगर मेरा ऐसा हो रहा है, मैं किसी आई इंडेक्स तक पहुंच गया और वहां पे मुझे ये मिल रहा है कि मेरी जो यूज्ड ब्रिक्स है वो टोटल ब्रिक्स जितनी मेरे पास अवेलेबल है उससे कम है, तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आई। आई होप ये सही होना चाहिए, रन करके देखते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगी। रिटर्न आंसर करना चाहिए ना, सॉरी। आपको एक काम और करना चाहिए, ये लेडर्स जो है ना, ये देखिए इसकी जो वैल्यू है 10 पावर 9 तक जा रही है आई थिंक ब्रिक्स की, तो आप बेसिकली लेयर ये यूज निकालने के लिए इस पॉइंट पे है, आप जोड़ रहे हैं तो आप यूज को लॉन्ग लॉन्ग ले लीजिए, आप इसमें ब्रिक्स एक तरीके जोड़ ही तो रहे हैं, ब्रिक्स का काउंट डिफरेंस ही सही, पर दैट कैन बी बिग, तो आपने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, सबमिट करके देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे ये पूछ सकते हैं। थैंक यू।